स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की सख्ती का असर जमीन पर दिखने लगा। स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को ही रेवाड़ी नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया था। इसके बाद रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग ने गर्भपात कराने वाली दवा एमटीपी किट को अवैध रूप से सप्लाई करने वाले गिरोह के एक गुर्गे को धर दबोचा। गुर्गे ने पूछताछ में बड़ा खुलासा करते हुए रेवाड़ी रेलवे जंक्शन पर मौजूद दवा दोस्त मेडिकल स्टोर पर चैन का नाम लिया। रेवाड़ी ड्रग कंट्रोल रजनीश धानीवाल व पीसीपीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर ने पुलिस लेकर मेडिकल स्टोर पर रेड की। रेड के दौरान इस मेडिकल स्टोर पर से अवैध रूप में रखी एमटीबी किट मिली। वहीं कुछ और खामियां मिलने की बात भी सामने आई। वहीं डीसीओ ने कहा कि मेडिकल स्टोर को सील किया जाएगा। एम ऑफिस रेवाड़ी में एज ए एडिशनल नोडल ऑफिसर पीसीपीएनडीटी एमटीपी एक्ट में कार्य कर रहा हूँ। दिनांक 19 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि कोई दीपक नाम का बंदा जो कि अवैध रूप से गर्भपाती गोलियां सप्लाई करता है और बेचता है, उसके सिविल सर्जन डॉक्टर नरेंद्र दैया के दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए हमने एक डिकोय पेशेंट को लेकर दीपक नाम के बंदे से बात की और उससे गर्भपाती गोलियां देने के लिए कहा। दीपक ने 700 रुपये में वो गर्भपाती गोलियां देने की बात कही। इस चीज़ के लिए डिकोय पेशेंट के द्वारा उसको सेक्टर 4 के मार्केट में बुलाया गया। वहाँ पे एक कैफ़े में दीपक ने 700 रुपये में वो अब गर्भपाती गोलियां हमारे डिकोय पेशेंट को दी। उसके बाद हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए कंसर्न पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन थाने को सूचना देकर उस दीपक को हमने आगे की कार्रवाई के लिए पकड़ लिया। उस कार्रवाई के बाद हमें पता लगा कि दीपक भी कहीं से ये दवाइयाँ लेता था। उस आगे की कार्रवाई करते हुए दीपक ने जो स्थान बताए, दवा दोस्त नाम का एक मेडिकल स्टोर है, तो हमने वहाँ पे डीसीओ के नेतृत्व में वहाँ पे हमने एक रेड की। रेड के दौरान हमें पता लगा कि वहाँ पे अभी भी एक एमटीपी किट पाई गई है। उस एमटीपी किट को अभी हमने प्राप्त कर लिया है, तो उस एमटीपी किट को प्राप्त करने के बाद आगे की कार्रवाई हम अमल में ला रहे हैं। जैसी भी कानूनी कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी वो आपको आगे बता दें। 2 सवाल हैं। जैसे जो आपका पेशेंट सेक्टर 4 में मिला था, उससे कितनी बरामद हुई थी? एक एमटीपी किट बरामद हुई थी हमें उनसे। और जो यहाँ से बरामद हुई उसका कोई डेटा मिला या ये भी अवैध रूप से बेच रहे थे? सर ये भी अवैध रूप से बेच रहे हैं। तो अभी क्या कार्रवाई होगी, इसमें क्या कार्रवाई होती है? सर अभी रिसेंट की कार्रवाई के बारे में हमारे डीसीओ सर है डॉक्टर श्री रजनीश जी, जो ड्रग इंस्पेक्टर हमारे, तो इनके डिपार्टमेंट की तरफ से आगे इस एमटीपी किट को जब्त करके मेडिकल स्टोर को शायद सील करने की कार्रवाई आगे जो भी एज पर नियम वो करेंगे। मैं रंजीत धानीवाल, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर रेवाड़ी। बेसिकली ये इन्होंने डॉक्टर साहब ने इन्होंने एक डिस्क्लोजर हमें बताया है कि ये दवा दोस्त है, यहाँ से ये दवाई है यहाँ इनके पास। तो आज मैंने इस दवा को सीज कर रहा हूँ मैं। और अब जो इनके जो कंपनी के सुरेश चंद्र शर्मा हैं जो क्लस्टर मैनेजर हैं, और एक दूसरे हैं गोपाल गौतम एजीएम है, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये दवा हम इसको सीज करें, आगे इसका कस्टडी ऑर्डर लेके इसमें हम कंप्लेंट डालेंगे। दूसरा साथ साइमल्टेनियस डॉक्टर साहब की तरफ से हम इंडल्जमेंट किस किस की है, हम पुलिस वालों को एक एप्लीकेशन मूव करेंगे ताकि आगामी ये पता चल सके कि इसके आगे कौन है। इनको एक नोटिस दिया जाएगा, ये अपने नोटिस में बताएंगे कि ये दवा किसकी है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रही है, ये यहाँ कैसे आई है ये दवाई। तो ये दवा इनकी दुकान से मिली है। इन्होंने ना तो कोई परचेज रिकॉर्ड दिखाया, ना कोई सेल रिकॉर्ड, इन पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये साइमल्टेनियसली दोनों चलेंगे, एक एप्लीकेशन भी चलेगी, हमारी कंप्लेंट भी चलेगी। ये कुछ जो दवा हमने इन्होंने पकड़ी है डॉक्टर साहब ने, वो दवा का उसने डिस्क्लोजर दिया कि दवा दोस्त पे दवाई रखी हुई है। और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि ये बैच भी सेम है। तो ये साबित होता है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, और आगे हम और इन्वॉल्वमेंट कहाँ से ये आई है वहाँ तक पहुँचेंगे और ये पुलिस को हम इन्फॉर्म करेंगे। प्राइमरी सर ये क्या था, ये यहाँ स्टॉक में मिली है जो अवैध रूप से स्टॉक है। अवैध का मतलब है ना तो इनके पास परचेज रिकॉर्ड, ना सेल रिकॉर्ड, ना इनका कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए। और ये बेसिकली हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने सख्त आदेश कर रखे हैं कि ये एमटीपी किट है, अवैध तरीके से कहीं भी रखते हैं तो उसका सीजर करो या एफआईआर लॉन्च करो। तो डॉक्टर साहब अब इसको सीलिंग की कार्रवाई होगी? इसके में सीजर है, कारण क्या है कि हमें ये स्टॉक में मिली है और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। तो सीजर करके हम कस्टडी ऑर्डर लेके आगे इसकी शोका नोटिस देके हम इनको आगे कंप्लेंट दायर करेंगे कोर्ट में।
तो सर कभी और अब बेसिकली क्या है, हमारा ये बूम चला हुआ है, हम ये हर जगह चेक भी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब अपनी तरफ से कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से जहाँ भी हमें डिस्क्लोजर, एक दूसरे का सहयोग होकर जहाँ भी हमें डिस्क्लोजर मिल रहा है हम वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह के और भी कोई करेंगे, जैसे हमें मिलता है, हमें कोई पता भी चलता है तो हम चेकआउट भी कर रहे हैं कि अभी मैं इंस्पेक्शन और करूँगा, उसमें कंट्रावेंशन क्या क्या मिलती है, औरों का भी मैं रिकॉर्ड चेक करूँगा। उसके तत्पश्चात जो ये अवैध इलीगल वर्क हो रहा है इसके ब्याह को देखते, जनहित को देखते हुए, जन पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए मैं इस दुकान को सील करूँ। ठीक है सर।